उज्जैन की थाना जीवाजीगंज पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़ी साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इंदौर में संचालित फर्जी कॉल सेंटर पर दबिश देकर मुख्य संचालक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान और आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक जीवाजीगंज पुष्पा प्रजापति के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम द्वारा की गई। वहीं मामले की शुरुआत 25 मार्च 2026 को हुई, जब उज्जैन के अंकपात मार्ग निवासी सूरज राठौड़ ने साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। उसे शेयर मार्केट में अधिक मुनाफे का झांसा देकर 70,000 रुपए की ठगी की गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी और मैनुअल जांच शुरू की। जांच के दौरान मोबाइल नंबर, बैंक खातों और यूपीआई ट्रांजैक्शंस के विश्लेषण से पुलिस इंदौर निवासी सौरभ यादव तक पहुंची। सौरभ यादव न्यू गौरी नगर थाना हीरानगर को हिरासत में लिया गया। पूछताछ की गई, जिसमें उसने फर्जी कॉल सेंटर के संचालन का खुलासा किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने थाना विजयनगर जिला इंदौर क्षेत्र के ऑर्बिट मॉल के पीछे PU4 स्थित प्लॉट नंबर 330 के एक मल्टी के तीसरे तल पर दबिश दी, जहां अलाइज ब्लू ब्रोकरेज फर्म के नाम से फर्जी ऑफिस संचालित किया जा रहा था। मौके से पुलिस ने अरुण लोधी, नीरज आदिवासी, राहुल पाटीदार और सौरभ यादव को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे महिंद्रा ट्रेडिंग नामक फर्जी ऐप के माध्यम से निवेशकों को ठगते थे। पहले असली ट्रेडिंग ऐप से भरोसा दिलाया जाता था, फिर कमीशन बचाने के नाम पर फर्जी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया जाता था। फर्जी ऐप में निवेश पर भारी मुनाफा दिखाकर लोगों से 20,000 से 1 लाख रुपए तक जमा करवाए जाते थे। दबिश के दौरान पुलिस ने 6 बेनामी सिम कार्ड, 3 डेबिट कार्ड, 15 CPU, 19 मॉनिटर, मोबाइल फोन, राउटर, कीबोर्ड, माउस सहित बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और निवेशकों का डाटा जब्त किया है। आरोपी ने यह भी बताया कि उन्हें फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों के डेबिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला मिंटू उर्फ मयूर परिहार निवासी न्यू गौरी नगर जिला इंदौर है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस अब फर्जी ऐप के डेवलपर, अन्य सहयोगियों और इसके गिरोह से जुड़े पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में एक शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड एक फर्जी कॉल सेंटर के द्वारा ठगी का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें आवेदक हैं, उनका नाम सूरज राठौर है। इनके द्वारा 25 मार्च को ऑनलाइन कंप्लेंट करी गई थी कि इनके द्वारा शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 70,000 रुपए की इनके साथ धोखाधड़ी की गई, जिसके बाद जीवाजीगंज पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करा गया और जो भी इनके खाते हैं उसके डिटेल्स और मोबाइल डिटेल्स हैं, उसके आधार पे हमने एक व्यक्ति है जिनका नाम सौरभ यादव है, उनसे हमने इस संबंध में सघन पूछताछ करी है और इनके द्वारा ये बताया गया कि ऑर्बिट मॉल के पीछे प्लॉट नंबर 230 में एक एलिस ब्लू ब्रोकरेज नाम का एक शेयर ट्रेडिंग सेंटर जो है वो संचालित होता है, जो फर्जी लोगों से इन्वेस्ट कराना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराना और उनको कई गुना प्रॉफिट देना, इस तरह की बातें उनको कन्विंस करके और लोगों का पैसा लगवाते हैं और उनके साथ फ्रॉड करते हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा 2 अप्रैल 2026 को उक्त स्थान पर दबिश दी गई और वहां जो कॉल सेंटर है उसके मुख्य संचालक अरुण लोधी और उसके एसोसिएट्स नीरज आदिवासी और राहुल पाटीदार को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और इनसे सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, CPU, मॉनिटर, मोबाइल फोन, रूटर, कीबोर्ड वगैरह सारे जब्त किए गए। ये पूरा घटनाक्रम में इस प्रकार से है कि जो कंपनी है उसमें 10 से 12 कर्मचारी काम करते हैं और स्क्रिप्ट बेस्ड कॉलिंग करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम आपका पैसा जो है वो सुरक्षित स्थान पर निवेश कराएंगे, शेयर ट्रेडिंग में लगाएंगे और लोगों को काफ़ी प्रलोभन दिया जाता है और 20,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लोगों से कराया जाता है। इसके बाद में ये महिंद्रा ट्रेडिंग ऐप नाम का एक ऐप जो है वो लोगों को इंस्टॉल कराते हैं, जिसमें लोगों को एक तरह से मैं कहता हूँ कि फिक्टिशियस तरीके से, छद्म तरीके से उनको ग्राफ दिखता है, जिसमें वो दिखता है कि उनका पैसा कितना बढ़ गया है, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। इस तरीके से ये जो है वो शेयर जो ऐप है वो शो करता है, जिससे लोग कन्विंस हो जाते हैं और इस तरीके से इनके द्वारा ये पूरी ठगी जो है उसको अंजाम दिया जाता है। इस प्रकरण में एक आरोपी जिसका नाम मिंटू उर्फ मयूर परिहार है, जो टीकमगढ़ का रहने वाला, ये अभी तक फरार है और पुलिस इसको भी तलाश कर रही है और अभी इस संबंध में हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और भी जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी इस कंपनी के द्वारा करी गई है उन सबके संबंध में भी हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टया पुलिस ने पूर्व में भी इस प्रकार के मामले में कार्रवाई की है, बड़े लेवल पर लोगों को पकड़ा है और फ्रीगंज क्षेत्र में ही कई जगह इस प्रकार की जो गतिविधियां संचालित होती हैं। अब कैसे पता चलेगा कि और कहीं इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है?
देखिए, जैसा आप जानते हैं कि साइबर क्राइम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला एक एरिया हो गया है और हमारे लिए भी बहुत कोर कंसर्न का इशू है। हम इसको लेकर के सेफ क्लिक नाम का हमने अभियान चलाया था जिसमें लोगों को जागरूकता और साथ ही साथ में हम लोग इन्फोर्समेंट पर भी इसमें बल दे रहे थे। अभी इस तरह की जितने भी केसेस हमारे पास आते हैं जो कि 1930 के ज़रिए आते हैं या हमारे पास आवेदन आते हैं अथवा अन्य सोर्सेज से ऑनलाइन एफआईआर हमें प्राप्त होती है, हम उसको प्रायोरिटी पे लेते हैं और उसमें सारी हम उसकी सोशल मीडिया ट्रैकिंग, डिजिटल एनालिसिस वगैरह करके और इस संबंध में हम लोग कार्रवाई करते हैं। जब भी हमें इस तरह की सूचना मिलती है, उज्जैन पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाती है और जैसा कि आपने भी बताया, पूर्व में भी लगातार इस संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अभी भी ये लगातार कार्रवाई चल रही है। आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट जो है, उसके केसेस उज्जैन में जो है वो सिग्निफिकेंटली बहुत कम हो गए। अभी 10% से भी कम केसेस आपको डिजिटल अरेस्ट के मिल रहे होंगे जो कि पहले मिलते थे। उसका बहुत बड़ा कारण पुलिस की सक्रियता भी। सर अभी तक कितने लोगों के साथ इनने ठगी करी है और कब से ये सेंटर चल रहा था? मैंने आपको बताया है इस आवेदक के बारे में जिनका नाम सूरज राठौर था। इनके साथ जो ठगी हुई है उसको लेकर के हमने ये पूरा वो किया है। इसके अलावा भी इस कंपनी के द्वारा कई और लोगों के साथ भी इस तरह की धोखाधड़ी की गई है। उन सब के संबंध में भी हम लोग पूरी जानकारी ले रहे हैं और उसको भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे, वो पूरी इन्फॉर्मेशन।